हाय आर्मीज़, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 14 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके फिर से खो जाती है। इस बार एक तांत्रिक आता है। वो पूरी तरीके से तांत्रिक नहीं होता, पर उसे थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, जिस वजह से वो ते को भरमा देता है और जेके को कैद करने के लिए धुआं छोड़ता है। लेकिन जेके अपने आप को बचाने के लिए गायब हो जाती है। तो ते अपने उसी चैट पर मैसेज करता है जिस पर उसने अगली बार किया था जब जेके खो गई थी, और उससे उसे पता चलता है कि जेके 2-3 दिन में आ जाएगी। इस वजह से वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, लेकिन फिर भी उसे अब जेके की आदत हो चुकी थी। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान रहने लगा था। उसके घर के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगे थे। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो और उसे ना मिल रहा हो। ऐसे ही कुछ दिन बाद जेके के घर में शेके आ जाती है। उसके रूम में ही होती है, क्योंकि उसे परमिशन नहीं होती है ना कहीं जाने की। शेके अपने काम से जब वापस आता है तो उसे अलमारी पर शेके बैठी हुई मिलती है। तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे चाहकर गले लगाना चाहता था, पर नहीं लगा पाता है। और ऐसे ही शेके से बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ चली जाती हो बार बार। शेके कहती है आप ही बार बार मुझे छोड़कर आ जाते हैं, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अपनी पावर को इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ पर आ पाती हूँ, लेकिन आप है कि हमेशा छोड़कर आ जाते हैं। तो ते कहता है अच्छा, बड़ी शयानी तुम तो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ, या फिर तुम ही हो जो बार वो गायब हो जाती हो। मैं थोड़े भूत हूँ जो तुम्हें ढूंढ लूँगा गायब होकर। लेकिन तुम तो गायब हो जाते हो, तुम्हारा पता ही नहीं चलता है। 4-5 दिन हो जाते हैं और मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती मेरी। और यहाँ मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने के लिए पता नहीं किस किस चैट पे जाकर मैसेज करता हूँ। शेकी हैरानी से ते को देख रही होती है और कहती क्या आप मुझे ढूंढने के लिए चैट पे जाते हैं और तांत्रिकों से पता करते हैं मेरे बारे में? हाँ, जब तुम नहीं मिल लोगी तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं। एक तो पहले जब मैं तुम्हें दूर करता था तो खुद दूर नहीं होती थी। अब जब तुम्हारी आदत हो गई है तो तुम मुझे छोड़कर जाने लगती हो, गायब हो जाती हो, इतने टाइम बाद आती हो। ते जेके को डांट रहा होता है। जेके भी बड़े आराम से डांट सुन रही होती है, क्योंकि उसकी डांट उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील करा रही थी। उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि ते भी उसकी फ़िक्र करता है। तो वो ते से पूछती है क्या आप मेरी फ़िक्र कर रहे हैं? क्या आप मेरे ना होने से परेशान हो गए थे? तो फिर ते कहता है मैं क्यों परेशान होने लगा, वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए परेशान था। आखिर मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं हूँ। तो जेके जो मुंह बना लेती है। तो फिर ते कहता हाँ, मैं तुम्हारे लिए परेशान था क्योंकि तुम एक इनोसेंट हो। तुम इतनी ज़्यादा सीधी हो कि तुम्हें ज़माने का कुछ भी नहीं पता है, इस वजह से मैं परेशान हूँ, समझी? और मुझे नहीं पता कि आत्माएं बुरी होती हैं या फिर नहीं, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, इस वजह से तुम और इंसानों से दूर रहोगी, समझी? जेके भी मुँह में सर हिलाती है। देखो बहुत ज़्यादा काम होता है, इस वजह से वो अपनी फैमिली से दूर अपने फार्म हाउस में चला जाता है। और उसके पीछे पीछे हमारी शेके जो कि उससे चिपकी होती है, वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो ते कहता है यहाँ पर मुझे ही सब कुछ करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा सर्वेंट नहीं रखे हैं, बिकॉज तुम मेरे साथ हो। बस वो कुछ लोग ही हैं जो मेरा काम करेंगे, और बाकियों को इजाज़त नहीं है कि कुछ भी मेरा टच करें। इस वजह से तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन कोई बदमाशी नहीं। शेके भी अब स्माइल करती बहुत बड़ी वाली, और उसके तीत बाहर आ रहे थे। वो अपने दांतों को चियार के स्माइल कर रही थी, या फिर कह सकते हैं कि दांत फाड़ कर स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो अपने मन की कर सकती है। ते जो कि अब काम पर जाता है तो शेके को नहीं लेके जाता है, बिकॉज शेके
के साथ जो हादसा हुआ है वो अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। जेके ते के साथ रहकर बहुत ज़्यादा ही उसे जानने लगी थी कि वो बुरा नहीं है, जिस तरीके से उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, और उसे पनिशमेंट भी अच्छी खासी मिली थी। और अब जेके जो कि आराम से ते के लैपटॉप को यूज़ करती है और आराम से उसमें जो चीज़ चाहे वो देखती है। और हमारा ते जो कि दिन भर काम करने के बाद जब जेके को देखता है तो उसके दिल में एक सुकून आ जाता है, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि जो जेके होती है वो इतनी ज़्यादा चुलबुली होती है कि ते को बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कराती है। भले ही ते ही सारा खाना बना कर खाता हो, लेकिन जेके की बातें उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कराती है। ऐसे डिनर के टाइम ते जो कि खाना बनाकर खा रहा था और बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस खाना लग रहा था जेके को, बट वो चख नहीं सकती थी। इस वजह से सिर्फ वो मुंह बनाकर देख रही होती है। तो ते उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि खा लो, तुम्हारा मन है तो खा सकती हो तुम। तो खुश हो जाती, लेकिन अगले पल उसे याद आता है कि ते उसे टीज कर रहा है। तो फिर जेके कहती है आपको अच्छे तरीके से पता है मैं नहीं खा सकती, इसी वजह से आप बार बार मुझे इस तरीके से टीज करते हैं। अब ते स्माइल करता है और ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते जो कि अपने काम पर चला जाता है और जेके को खास तौर पर कह के जाता है कि कोई बदमाशी नहीं करना, घर में तुम अकेली हो, कोई बदमाशी मुझे नहीं चाहिए, समझी। जेके भी अच्छे बच्चों की तरह सर हिला देती है और कहती है जी सर। ऐसे ही शाम के वक्त जेके जो कि ऐसे ही गार्डन में टहल रही होती है, तभी वो देखती है कि एक बिल्ली जो कि रास्ता क्रॉस करने वाली होती है, तभी उसके सामने गाड़ी आ रही थी। लड़की जो बिल्ली को देखकर स्पीड और बढ़ा देती है क्योंकि वो घबरा गई थी। तभी जेके जो कि उसको बचाने के लिए उसके पास जाती है और बिल्ली लुढ़कती हुई दूर गिरती है। और जब हम देखते हैं कि जेके कुछ बोलने वाली होती है, तभी उसके मुंह से म्याऊं निकलता है। फिर जेके को रियलाइज़ होता है कि वो अभी बिल्ली के अंदर है। अब जेके जो यही सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। पहले तो वो किसी चीज़ को छू नहीं पाती थी, महसूस नहीं कर पाती थी, कम से कम बोल कर ते को सब कुछ बता तो सकती थी, बट अब वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर सकती है। अब जेके जो कि बहुत बड़े से गेट को यूँ चुटकी में पार कर लेती है, लेकिन अब बिल्ली होने की वजह से उसे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। बट गेट में थोड़ा सा होल होता है जिससे वो बिल्ली का बच्चा जो जेके है उसमें, वो आराम से उससे अंदर चला जाता है। अब सब उसे देखकर वहाँ से भगाने लगते हैं, बिकॉज बिल्ली है, अगर उसके मालिक ने उन्हें देख लिया तो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। ते को पेट ज़्यादा पसंद नहीं थी, इस वजह से। अब ते जो कि शाम को घर आता है, जेके छुपी होती है कोने में कि कोई उसे भगा न दे, उठा के बाहर न फेंक दे। अब वो तुरंत ही ते के पास आती है। ते के पैर के इधर उधर गोल गोल घूमने लगती है। तो ये सब देखकर कहता है ये बिल्ली तू हट यहाँ से। तो जेके जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बनाती है, लेकिन ते उसे उठाकर दूर रख देता है, जिससे जेके को गुस्सा आता है। ते जो कि गेट खोल के अंदर जाने वाला होता है, ते देखता है कि जेके बहुत ज़्यादा ही फुर्ती से अंदर घुस जाती है। अब ते हैरान हो जाता है, अब इन गार्ड्स को मैं नौकरी से निकाल दूंगा, इनके चक्कर में ये बिल्ली का बच्चा अंदर घुस गया, क्या क्या करेगा मुझे नहीं पता है। ओह गॉड, इसे मैं कैसे बाहर निकालूं, कैसे ढूंढूं मैं इसे, पता नहीं कहाँ छुप गई होगी। जेके शोकी ते के रूम में चली जाती है। अब ते इतने बड़े घर में बिल्ली को कैसे ढूंढेगा, और इतनी ज़्यादा सामान होते हैं कि बिल्ली कहीं भी छुप सकती है। ते तुरंत फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाता है, तो देखता है बेड पे आराम से बिल्ली बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रही होती है। तभी वो उस लैपटॉप के पास से बिल्ली को हटाते हुए कहता है कि ये जेके भी ना कुछ भी करती रहती है, कभी भी लैपटॉप खोल के रख देती, इसे मैं यूज़ नहीं करने दूंगा, मिले मुझे एक बार।
तब वो अचानक से लैपटॉप में देखता है तो उसमें KOO और के लिखा होता है। तभी उसमें कुक लिखा होता है, लेकिन ते हैरानी से उसे देखकर पूछता है कि क्या क्या तुम कुकी लिखना चाहती हो? तो वो बिल्ली जो कि पपी फेस बनाकर उसे देखती है, तो ते उसे कहता है कि अब मैं क्या करूं? पहले तो आत्मा नहीं संभल रही थी, अब बिल्ली कैसे संभालूंगा? ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या ते हमेशा बिल्ली के शरीर में रहेगी या फिर कभी बाहर भी आ पाएगी? बाय यार, मैं सरांगे और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में बना रही हूँ। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी समझे मेरी बात को, कि आखिर आप लोग जब इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और ही कर दीजिए। बाय यार, मैं सरांगे और लव यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और स्टोरी को शेयर करते रहिए। बाय यार मिस।